तोंगम जी और लिखा तोगु जी और उन सभी परिवार को जो इतना अच्छा ओकेजन में आप सब ने हमको याद करके यहाँ बुलाया है। यहाँ आने के बाद जो हमारे चेयरमैन साहब है आज के इस जो ऑर्गेनाइजिंग इवेंट के लिखा तोगुम जी, उनका स्पीच भी हम लोग ने सुना और सुनने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि शायद इंडिजिनियस को लेके यहाँ पे काफ़ी एक प्रॉब्लम सा एक महसूस कर रहा है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत सारा जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और पूरे जनजाति तवांग से लेके लोंगडिंग तक कुल मिला के हम लोग 26 ट्राइब्स हम लोग कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोगों का पहचान जो होता है अपना इंडिजिनियस, अपना कल्चर, अपना परंपरा, संस्कृति, यही हम सबका पहचान है। अभी इस देश में तो हम लोगों का एक सेकुलर कंट्री है कि इस देश में तो सब रिलीजन हम लोग चाहे जो भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, संविधान में उसमें प्रोविजन दिया हुआ है। तो मगर उस लहर में, उस दौर में अपना इंडिजिनियस कल्चर को कितना थ्रेट है, ये हम सभी अपना जो इंडिजिनियस लोग ही सोचना होगा। मैं किसी रिलीजन का खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिख या चाहे जो भी रिलीजन हो, मैं किसी रिलीजन का खिलाफ में हम नहीं बोल रहा है। मगर हम लोग जो इंडिजिनियस जो लोग इस प्रदेश में बसे हुए हैं, हम ही लोग ही अपना घर के बारे में सोचना हम ही लोगों को ही तो पड़ेगा। अभी अरुणाचल प्रदेश में चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, चाहे अपना इंडिजिनियस कल्चर या परंपरा का जो विषय है, यहाँ पे मुंबई में जो बैठने वाला लोग या गुजरात या जम्मू एंड कश्मीर या दिल्ली में बैठने वाला लोग तो ज़्यादा अध्ययन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट करना है और यहाँ का जो अपना प्रोटेक्शन जो करना है वो हम ही लोगों को ही सोचना होगा। यही हमारा संस्कृति है, हमारा परंपरा और अपना पहचान। मैं अभी कुछ दिन पहले, आप सबको पता है कि मैं वहाँ काशी यानी वाराणसी में होते हुए अयोध्या होके मैं कल वापस यहाँ पे लौटा हूँ। तो जिस प्रकार से मैं देखा कि अपना जो इस देश में तो मैक्सिमम पूरा हिंदू का ही हिंदू लोग ही है, हिंदू बिलीवर। जिस प्रकार से वो लोग अपना रिलीजन और कल्चर को जो हिसाब से जो लेके जा रहा है, पुराना हजारों साल परंपरा को पकड़ के लेके जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं गया वो काशी जो विश्वनाथ कॉरिडोर जो धाम है, वहाँ जाके देखा, वहाँ के पुजारी लोगों को भी मिला। बहुत अच्छा से वो लोग आरती करते हैं और बहुत यंग लोग हैं, आरती करने वाला भी काफ़ी यंग लोग है, एजुकेटेड लोग भी था वहाँ पे। तो वहाँ से होते हुए फिर मैं ये अयोध्या में गया, वहाँ पे ये हनुमान मंदिर में भी गया। वहाँ से फिर जहाँ पे अभी राम मंदिर जहाँ बन रहा है, वहाँ भी जाके देख के आया। तो ये हिंदू लोगों का जो कल्चर है, हजारों साल पुराना का जो परंपरा है, उसको आगे किस प्रकार से बहुत अच्छी प्रकार से लेके जा रहा है। तो उसी प्रकार से अपना अरुणाचल प्रदेश में भी जो अपना इंडिजिनियस फेथ, अभी यहाँ पे इंडिजिनियस अभी दोनी पोलो को थोड़ी देर पहले हम सबको पता है कि दोनी पोलो को मानने वाला खास करके 5 ट्राइब है हमारा आबोतानी ट्राइब, और बाकी जो हमारा ईस्टर्न साइड में है वहाँ भी काफ़ी इंडिजिनियस लोग हैं और वो लोगों का अपना अपना अलग अलग नाम से वो लोग पुकारते हैं अपना इंडिजिनियस को। और तवांग वेस्ट कामेंग में तो हम लोग मैक्सिमम पूरा बुद्धिस्ट ही है वहाँ पे। तो कहने का मतलब हम लोगों का जो अपना पहचान जो होता है वो इंडिजिनियस, उसको हम लोग आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका चिंता जाहिर करते हुए आप सबको पता है कि 2017 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स भी हमने गठन किया था और रिबिया साहब ने ठीक ही बोला है, उनका फर्स्ट मिनिस्टर भी रिबिया साहब ने ही लीड किया है। तो धीरे धीरे इस हम लोगों का इंडिजिनियस को हम ये नहीं बोलते हैं कि जो अलग रिलीजन में चला गया उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके फिर इंडिजिनियस में लेके आओ, ये हम नहीं बोलता है। मगर अभी धीरे धीरे इंडिजिनियस का ओरिजिनलिटी जो है वो कम होते जा रहा है ओवर द टाइम, और ये भी एक डेवलपमेंट का एक तो जो साइड इफेक्ट जो ये है, जैसे डेवलपमेंट और मॉडर्निटी बढ़ते जाएगा उतना ही हमारा इंडिजिनियस ट्रेडिशन और फेथ के लिए उतना ही डेंजरस होते जाता है। तो इसको आने वाला दिनों में डेवलप भी होना है, मॉडर्न भी होना है, साथ साथ अपना इंडिजिनियस फेथ और कल्चर को भी कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसको ऊपर अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें याद है कि ये कोविड से पहले कुछ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स का ईटानगर में एक फंक्शन था, तो वहाँ भी मैंने कुछ पॉइंट्स वहाँ में जिक्र किया। और आज अपना दोनी पोलो बिलीवर्स के सभी ट्राइब्स के यहाँ पे सीनियर्स लोग भी यहाँ मौजूद हैं और
इफ्साब जो इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट कदम वांगे जी भी यहाँ मौजूद है। तो मेरा ओर से तो आप लोगों का हमारा वही राय होगा कि हमारा इंडिजिनियस बिलीवर्स लोग आप लोग चर्चा करना है कि ओवर द इयर्स लोग अपना इंडिजिनियस को छोड़ के बाकी बिलीफ में क्यों चला गया, कारण क्या हो सकता है। जो चला गया जिस भी फेथ में चाहे गया हो, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन या कहीं भी फेथ में गया हो, उस रिलीजन को हम लोग बदनाम करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपना जगह में सब अच्छा रिलीजन लोग हैं और सभी लोग पीस को ही हम ये प्रचार करते हैं। तो मगर अपना इंडिजिनियस को छोड़ के जो बाकी में चला जाता है तो भविष्य में इंडिजिनियस के लिए ऑटोमेटिक थ्रेट हो जाता है कि इंडिजिनियस जो है गायब होने का तादाद में आ जाता है। ठीक ही बोला हमारा चेयरमैन साहब और बेंगिया तुलुम साहब भी कि धीरे धीरे बाद में इंडिजिनियस जो है वो म्यूजियम में पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है बोल के। तो इसको बचाना है तो हम ही लोग ही बचाना होगा चर्चा करके कि इस प्रकार से इरोजन क्यों हो रहा है अपना इंडिजिनियस में, दूसरा को ब्लेम नहीं करते हुए। तो अपना इंडिजिनियस का जो फेथ है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए समाज की ओर से आप लोग क्या कर सकते हैं। सरकार की ओर से तो मैंने ऑलरेडी इंडिजिनियस अफेयर्स डिपार्टमेंट तो बनाया हुआ ही है, तो मिल के कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए अभी इंडिजिनियस अफेयर्स का पहले चेयरमैन सिस्टम हुआ करता था, तो अभी हम लोग ने कैबिनेट में चर्चा करके इंडिजिनियस अफेयर्स, क्योंकि अरुणाचल में बहुत सारा इंडिजिनियस है, चेयरमैन अकेला उस डिपार्टमेंट विभाग को चला नहीं पा रहा है, तो हम लोग ने क्या किया कि चेयरमैन सिस्टम को हटा के अभी उसका हम लोग ने काउंसिल सिस्टम कर दिया। और काउंसिल सिस्टम भी हम लोग ने डिपार्टमेंट को निर्देश दिया हुआ है कि इफ्साब के साथ में बैठ के काउंसिल में कौन कौन सा अपना जो इंडिजिनियस टाइप से जो इंडिजिनियस फेथ से जो बिलोंग करते हैं वहाँ का मेंबर रखते हुए, तो अकॉर्डिंगली प्लानिंग और प्रोग्राम भी वही जो काउंसिल होगा वही लोग ही तय करेगा। तो इस प्रकार से अभी धीरे धीरे और ख़ास करके हमारा यंग जनरेशन लोगों को तो आप लोग अच्छा से अपना ओरिजिनलिटी के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है। आज देखिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा इंटरनेशनल टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, बहुत डेवलप कंट्रीज से आते हैं, अमेरिका से भी आता है, जापान और यूरोपियन कंट्रीज से भी आते हैं यहाँ पर। अरुणाचल में क्या देखने के लिए आते हैं वो लोग, हम लोग का रोड या बिल्डिंग को देखने के लिए नहीं आता वो लोग यहाँ पे। वो लोग यहाँ आता है तो हम लोगों का ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल जो इंडिजिनियस कल्चर एंड फेथ उसको देखने के लिए आता है। क्योंकि जितने भी जो विश्व भर में जो आज डेवलप जो कंट्रीज है वो लोग भी वंस अपॉन ए टाइम इसी प्रकार से इंडिजिनियस लोग ही था वहाँ पर। तो जैसे डेवलपमेंट का चक्कर में डेवलप होते ही गया तो अपना ओरिजिनल जो है इंडिजिनियस जो कल्चर और फेथ जो है वो खोते चला गया और सबने खो दिया है। और सबने विश्व भर में जितने भी जो आज डेवलप हो गया है सब लोग ने खो दिया है अभी। तो अभी वो लोग को देखना चाहता है कि पूरा दुनिया में इंडिजिनियस लोग कहाँ कहाँ है, वो लोग जाके देखना चाहता है वो लोग। तो वही हम लोग का पहचान है। तो बाद में मैं तो कभी कभी वही बोलता हूँ, दिया हुआ है डिपार्टमेंट को हमने इंडिजिनियस में पूरा फ्री हैंड दे के रखा हुआ है कि खास करके अपना यहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर जो सेंटर, रिसर्च सेंटर बोलिए या जो भी बोलिए, उसको आप लोग कहाँ कहाँ बनाना है। हर एक ट्राइब्स में निशी में होना चाहिए, गालो में होना चाहिए, आदि में होना चाहिए, अपतानी में होना चाहिए, तगिन में होना चाहिए, ईस्टर्न साइड में भी अपने अपने ट्राइब्स का आप लोग ट्राइबल रिसर्च सेंटर गठन कीजिए। सरकार सब ट्राइब्स के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे आज ये मेवा बस्ती में मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ इस साइड में, तो यहाँ पे जो रोड का बारे में यहाँ पे ऑल वेदर अप्रोच रोड मियाँ गांव से लेके ये कल्चर सेंटर तक के लिए जो बोला है उसको हम ज़रूर आप लोगों को दे देंगे। दूसरा जो 2 पॉइंट यहाँ पे 3 पॉइंट जो मेंशन किया है अपना तेदिर साहब ने, एक तो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के बारे में और दूसरा सर्कल क्रिएशन के बारे में, तीसरा है रोड फ्रॉम सिया टू तादर को, क्योंकि वहाँ पे जो एक नया हमने लास्ट टाइम एक तो सर्कल भी खोल के दिया था, तो शायद उस डायरेक्टली आप लोगों का साइड में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कनेक्टेड नहीं है, आप लोगों को जीरो होके वहाँ पहुँचना पड़ रहा है। तो इस रोड को हम आप लोगों को वादा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको हम टेकअप करेंगे। और जहाँ तक सर्कल का जो बात है, यहाँ से हम डीसी मैडम को हम लिख देंगे कि यहाँ से जस्टिफिकेशन दे के वहाँ सरकार में सबमिट करने के लिए। और जहाँ तक पॉइंट नंबर 1 का जो है, जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का,
अरुणाचल प्रदेश में अभी ओवर द टाइम बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हम लोग ने बना दिया है। तो अभी फाइनेंशियली हम लोगों को प्रॉब्लम में ज़रूर है, मगर आने वाला दिनों में इसको, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जोग्राफिकली बहुत बड़ा है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में लोग तो सोचते हैं कि आसाम ही सबसे बड़ा है, मगर अरुणाचल उससे भी बड़ा है। तो अगर आसाम को छोड़ के बाकी स्टेट्स को अगर तुलना किया जाए तो अरुणाचल आराम से 3 स्टेट हो सकता है। अगर मिजोरम को देखें, नागालैंड को देखें, सिक्किम तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है। तो उस प्रकार से देखने से तो अरुणाचल इज बिग। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी स्कैटर्ड है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पहुँचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट तो एज चीफ मिनिस्टर मैं हमेशा यही अपील करते आया हूँ कि देखिए, अभी हम लोगों का जो स्टेट जो है वो स्पेशल कैटेगरी में 90:10 ये फॉर्मूला में है। 90% भारत सरकार देंगे, 10% जो है राज्य सरकार कंट्रीब्यूट करना है। मगर भारत सरकार का भी अपना लिमिटेशंस है। जो आज 15 फाइनेंस कमीशन में जो मंथली जो हम लोगों का पैसा आता है, उससे हम लोगों को पूरा डेवलपमेंट होगा क्या बोलने से भी वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि भारत सरकार को तो पूरा देश को देखना है, सब स्टेट्स को पैसा भेजना है। और हम लोग का अभी देखिए एजुकेशन अभी अच्छा हो गया, लीडर्स लोग भी अभी काफ़ी अच्छा हो गया है। अपना यहाँ के ब्यूरोक्रेसी लोग भी, अरुणाचली ब्यूरोक्रेसी भी अभी बहुत सीनियर ऑफिसर्स लेवल तक भी पहुँच गया। यूथ लोग एजुकेटेड है। तो हर एक समाज अभी हम लोग को अपना पैरों में कैसे खड़ा हो, अरुणाचल प्रदेश को अपना पैर में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटा चीज़ों को भी लेके हमेशा दिल्ली को जाके परेशान करो, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करो, तो दिल्ली में इतना टाइम नहीं होता है दिल्ली सरकार के पास में। तो हम लोगों को कब तक वो भिखारी बन के वहाँ भागते रहेगा। अपना स्टेट में देखिए, पोटेंशियल वाइज तो पूरे भारत में ये सबसे रिसोर्सफुल स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे सोसाइटी में जो एल्डर्स लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप सबको पता है कि बाकी स्टेट्स का आप कंपेयर कीजिए, अरुणाचल का देखिए कि पोटेंशियल हम लोग का टूरिज्म में देखिए इतना फर्स्ट क्लास है। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग सबसे टॉप मोस्ट में है। फॉरेस्ट कवरेज हम लोगों का नंबर 1 में है। टूरिज्म में बहुत अच्छा है। हाइड्रो पावर में पूरे कंट्री में हम लोगों का नंबर 1 है। रिसोर्सेज में, माइनिंग में हम लोगों का बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड में हम लोगों का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ पे केवल नहीं है तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में जो समुद्र नहीं है, यहाँ पे समुद्र के अलावा सब कुछ यहाँ पे भगवान ने दे के रखा हुआ है। तो हम लोगों को अभी टाइम आ गया कि अभी नाउ वी शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट। हमेशा पॉलिटिक्स 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 बहुत सीरियसली लेता है। और खास करके आज ये सही फोरम है अपना ये दोनी पोलो बिलीवर्स, क्योंकि अपना 5 ट्राइब को मिलके आप लोग अबोतानी जो बोलते हैं, आप लोग खराब मत पाइएगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी होता है। जो अच्छा होता है उसको भी हमको तारीफ करना है, और जो खराब है वो भी हम बोलते हैं, क्योंकि बीइंग एन चीफ मिनिस्टर दैट्स माय ड्यूटी। मैं देखा कि खास करके अबोतानी में पॉलिटिक्स बहुत सीरियसली लेता है। इतना सीरियसली लेता है, बाप रे। ठीक है, पॉलिटिक्स तो डेमोक्रेसी में 5 साल में आते रहेगा। सरकार जो काम कर रहा है आप लोग वोट कीजिए, सरकार काम नहीं कर रहा है तो वोट मत करो, बात खत्म। और हम लोग आज जितने भी यहाँ पे जो फ्रंट में जो बैठा हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये चेयर किसी का परमानेंट नहीं है भाई। हम काम करेगा, पब्लिक इलेक्ट करेगा तो ठीक है, काम नहीं करेगा, पब्लिक इलेक्ट नहीं करेगा तो फिर एक्स होके वहाँ आप लोगों के साथ में बैठेंगे, वो भी रेडी है हम। तो इस तरह का एक अप्रोच एज एन लीडर, एज एन पब्लिक लीडर भी रखना होगा। और समाज की ओर से भी आप लोग काम जो करता है उस पार्टी को वोट कीजिए, एमएलए जो काम करता है उस पार्टी को वोट करना है। ये किसी का फैमिली ट्रेडिशन नहीं है कि हमारे बाद मेरा लड़का को होना है, मेरा लड़का के बाद उसका लड़का को होना है। ये ट्रेडिशन नहीं होता है। डेमोक्रेसी में काम करने वालों को ही आगे बढ़ाना चाहिए। और पॉलिटिक्स टेक इट इजी। हमेशा चर्चा हो कि उससे दुश्मनी हो जाता है, फैमिली में बातचीत नहीं करता है। तो ऐसे करने से तो डेवलपमेंट नहीं होता ना। उससे क्या होता है कि उससे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में काफ़ी रुकावट आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा बड़ा दिल होके, पॉलिटिक्स तो बहुत एक छोटा चीज़ है, तो बड़ा दिल होके हम लोगों को काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मेरा जो टेन्योर जो अभी चल रहा है लास्ट 5 इयर्स में, मैंने काफ़ी कोशिश किया कि बहुत सारा रिफॉर्म्स लेके आने के लिए हर एक सेक्टर में। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जो रिफॉर्म है, और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी हमने यूपीएससी पैटर्न में जो स्ट्रेंथनिंग किया है। आज देखिए कि अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन में हो या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में हो, जो लोग निकलते हैं बहुत अच्छा
बेचारा कोई कोई तो बहुत गरीब खानदान से निकलता है, डिजर्विंग लोग को मिलता है नौकरी। पहले तो एक ज़माना था कि एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या ऑफिसर्स उन लोग ही नौकरी अंदर से दे देता था, मगर हम किसी पार्टी या कोई भी सीएम या कोई भी लीडर को हम ब्लेम नहीं करता है क्योंकि उस वक्त में सिस्टम नहीं था और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होने से पहले शायद हमने भी इस प्रकार करके नौकरी दिया होगा, क्योंकि उस वक्त में सिस्टम नहीं था ऐसा। तो मैंने गौर किया कि नहीं, अरुणाचल को अभी एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म करके नहीं करेगा तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए हमने पूरा विल पावर के साथ में एमएलएस को कन्विंस किया, असेंबली में लेके इसको हमने एक्ट में लेके आया। तो इसलिए अभी आने वाला दिनों में सरकारी नौकरी में अभी काफ़ी ट्रांसफॉर्म होने वाला है। आज के दिन में देखिए, अभी जो इलेक्शन भी होता है तो नौकरी के लिए अभी निगोशिएशन नहीं चलता है, अभी नौकरी के लिए अभी कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि पता है बात करके कुछ होने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से अभी 24 इलेक्शन जब होगा तो धीरे धीरे ये मनी कल्चर भी हम लोगों को बातचीत नहीं करना है। अभी टोटली होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड होना। बीजेपी का सरकार चल रहा है अभी 24 तक। आप लोग ने क्या क्या, बीजेपी ने क्या क्या काम किया है राज्य के हित में, इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। तो धीरे धीरे ये माइंड ऑफ अप्रोच हम लोगों का चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम लोगों का किस्मत अच्छा है, अभी देश को बहुत अच्छा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है। कुछ भी इश्यूज होता है मोदी साहब उसको सॉल्व करने में, सुलझाने में बहुत काफ़ी मदद करता है। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम दैट अरुणाचल शुड ट्रांसफॉर्म नाउ। अभी यही मौका है टीम अरुणाचल का कंसेप्ट लेते हुए, पैन अरुणाचल का कंसेप्ट लेते हुए एक बड़ा दिल होके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो सरकार, अपने राज्य सरकार भी अपना लेवल में जो भी होता है पूरा हम लोग कोशिश कर रहा है। रिचुअल्स होता है, हमारा रिलीजन के साथ में पूरा कनेक्टेड होता है। हमारा भाषा, अगर मैं मोनपा होके हमको भाषा बोलना, मोनपा भाषा नहीं आएगा, अपना कल्चर, अपना रिलीजन के बारे में नहीं आएगा, तो बाद में हम कैसे अपना आपको मोनपा क्लेम करेगा? वही तो मोनपा, तो वही तो है ना जो आपका भाषा करता है, अपना कल्चरल आइडेंटिटी, तब जाके यू आर मोनपा। अगर आप निशी है तो निशी का अपना पूरा परंपरा, संस्कृति और भाषा नहीं जानता है, तो भविष्य में आप कैसे क्लेम करोगे कि आप निशी हो? ये एक बहुत अध्ययन करने वाला बात है, इसमें चर्चा होना चाहिए। और जो यंग जनरेशन है, हम तो हमेशा वही अपील कर रहे हैं कि हमारा रूट, हमारा जड़ को हम लोग नहीं भूलना चाहिए। हमने देखा कि आजकल लोग एजुकेट होके बड़ा आदमी भी बन जाता है, हाई फाई भी बन जाता है, ज़्यादातर पूरा इंग्लिश हिंदी में ही बात करते हैं, घर में भी। तो ये भी एक खतरा है। ये धीरे धीरे इट इज एन साइन ऑफ इरोजन ऑफ योर कल्चर। तो जब घर पे आता है तो अपना निजी भाषा से बात कीजिए, परिवार के साथ में निजी भाषा से बात करना है। जो भी अपना त्यौहार होता है विद प्रॉपर अपना रिचुअल्स के साथ में मनाना चाहिए। अपना प्रॉपर रिचुअल के साथ में मनाने से कोई दूसरा फेथ को कोई हैम्पर नहीं है उसमें। मैं हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लास्ट आई थिंक कंसेक्यूटिव 3 साल, आई थिंक 3 इयर्स न्योकुम में आया ना, 3 साल कंटिन्यू में आ रहा हूँ यहाँ पे न्योकुम के लिए, और इस बार भी आ रहा हूँ न्योकुम के लिए। लेकिन यहाँ पे नहीं, ऊपर अपना ये जो गांव ये तालो होते हुए फिर हम फिलिप साहब को कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, वहाँ न्योबिन में। तो मेरा ये कहना है कि पहले हमको सुना था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ न्योकुम के नाम में सिर्फ वो नाच गाना खाना पीना बड़ा धूमधाम से होता है, मगर ये पूजा पाठ जो है वो नहीं होता। तो मैं बोला कि अगर हम आएंगे तो पूजा पाठ भी होना है विद प्रॉपर रिचुअल्स। हम पार्टी या डांस करने के लिए मैं नहीं आऊँगा। तो जाके सोसाइटी में वो लोग बात किया है, बात करके फिर बोला है नहीं वो अपना आइडेंटिटी है, हम लोगों को करना चाहिए। तो तब से लेके अभी तक मैं 3 बार कंसेक्यूटिव यहाँ पे आ चुका हूँ यचुली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इस बार भी आऊँगा यहाँ पे तालाव गाँव होते हुए, फिर मैं आगे फिलिप साहब के साथ न्यापिन जाएंगे। तो ये हमारा पहचान है। अब भले ही चलो ओवर द टाइम रिलीजन कहीं भी गया होगा, रिलीजन में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अपना फेथ और ओरिजिनलिटी को तो मत भूलिए। ये तो अपना माँ है, माँ, अपना माँ को तो हम लोग भूल नहीं सकता। अब भले ही शादीशुदा होकर दूसरे घर में चला जाता है, लेकिन अपना पेरेंट्स, माँ तो माँ होता है भाई। तो इसी प्रकार से अभी हमारा इंडिजिनियस जो कल्चर जो कोई लोग आई थिंक काफ़ी मिस इंटरप्रेट करके जो समाज में बोल रहा है, नॉट ओनली इन दोनी पोलो बट बाकी अपना जितने भी जो इंडिजिनियस बिलीवर्स लोगों के बीच में जो भी रिलीजन आके अलग ढंग से जो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग।
दैट इज़ टोटली रॉन्ग। और मैं देखिए आप लोगों को बोलता हूँ, हमारा इंडिजिनियस फेथ को, चाहे जो भी रिलीजन, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियन, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे सिख, या चाहे जो भी रिलीजन, जोर जबरदस्ती करके ये प्रैक्टिस नहीं करना है, ये हम लोगों का खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का अगर कोई कैंपेन करता है, मैं बोला है उसको हम अरेस्ट करेंगे। रिलीजन जो भी फॉलो करना है, फेथ जो भी फॉलो करना है, अपने ऊपर में होता है। किसी को जबरदस्ती करके, मिसगाइड करके, मिस इंटरप्रेट करके ये करना, ये टोटली गलत है और ये होना भी नहीं चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। तो अपना जो भी कल्चर आइडेंटिटी है उसको आगे बढ़ाते हुए, और आप लोग भी, मैंने जैसे पहले कहा कि ओवर द इयर्स अपना इंडिजिनियस का संख्या कम होते गया, तो क्यों गया? अब दूसरा को ब्लेम करने से तो नहीं होगा, तो शायद अपना ही उसमें सिस्टम में कुछ लूप्स होल है क्या, कि उसको भी कुछ आप रिसर्च करते हुए उसको भी सिस्टम को थोड़ा सा कैसे रिफाइन करके ठीक किया जाए। अभी आज देखिए हमारा तवांग वेस्ट कामेंग में, खास करके तवांग में तो पूरा बुद्धिस्ट ही है, वहाँ में पूरा बुद्धिस्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे दूसरा रिलीजन में तो कोई जा नहीं रहा है, लेकिन इस तरफ में तो काफी लोग भटक गया। तो कारण क्या हो सकता है? इसमें आप लोग अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और हमारा मोनपा समाज में तो ऐसा है कि अपना बुद्धिस्ट को छोड़ के कोई दूसरा में अगर चला गया तो चला गया, लेकिन वो सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वहाँ में मोनपा में ऐसे होता है। तो ये तो हम बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, आई कैन सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप भी ऐसे करो, क्योंकि वो तो फिर हंगामा हो जाएगा। मगर अपना समाज में तो ये सब चर्चा होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे चीफ मिनिस्टर तो हम तो सब फेथ के लिए है, सब रिलीजन के लिए है, डेवलपमेंट के लिए, सब के लिए मैं एक ही हूँ, सब हमारे लिए बराबर है। मगर हमारा तवांग में जो हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसका मैंने जैसा आप लोगों को शेयर किया हुआ है। तो आने वाला दिनों में आपका इंडिजिनियस अपना सभी लोगों को, नॉट ओनली दोनी पोलो बट ईस्टर्न साइड में जितना भी हमारा रंगफ्रा है, ये अपना ईदू मिशमी का अमित मतई है, बहुत सारा है। तो इसको धीरे धीरे कैसे हम लोग सरकार से मदद करेंगे, मैं ज़रूर आप लोगों को मदद करूँगा। और खास करके ईफसप के प्रेसिडेंट और जितने भी ईफसप के मेंबर्स हैं, आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डिपार्टमेंट का साथ में, इंडिजिनियस अफेयर्स के साथ में आप लोग अच्छा से काम करना है, और सभी रिलीजन को एक साथ लेते हुए हम लोग को इंडिजिनियस चीज़ को कैसे अभी उसको बरकरार रखना चाहिए, उसको आप लोग डिस्कस करना चाहिए। कल मैं अपना बैप्टिस्ट चर्च का भी गोल्डन जुबली फंक्शन है, वहाँ भी मैं जाऊँगा, और हम जहाँ भी जाता है हमेशा अपना इंडिजिनियस के लिए हम बहुत वोकल से वहाँ पे हम बोलते हैं। कल भी हम वहीं जाके भी हम अपील भी करेंगे कि अपना इंडिजिनियस को खोने नहीं देना चाहिए। हम तो कभी कभी ये भी बोलते हैं कि अभी सबसे क्रिश्चियन में बहुत सारा डिनोमिनेशंस है और बुद्धिस्ट है, मेजर रिलीजन्स में यहाँ पे। इसका बाद अपना इंडिजिनियस आता है, तो मैक्सिमम लोग तो अभी इंडिजिनियस तो छोटा हो गया। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा क्रिश्चियन वाला लोग थोड़ा सा लेन कर दो अपना वहाँ पे तो थोड़ा सा इंडिजिनियस को, ताकि ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो बाद में स्थिति ऐसा हो जाएगा। वाकई में ये एक्चुअली सुनने के लिए तो हम लोगों को थोड़ा सा हंसी मजाक तो लगता है, मगर जो आज यहाँ पे जो जिक्र किया, ये इनफैक्ट हम लोग इसको केयर नहीं करने से ओवर द ईयर्स ये पक्का म्यूजियम में चला जाएगा आने वाला दिनों में। तो जाके हम लोगों का जो रूट्स है ना, तो हम लोगों को पकड़ में नहीं आएगा। जिस दिन मैंने जो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स खुला, तो आप लोग बिलीव नहीं होगा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम तो 100% क्रिश्चियन स्टेट है। वहाँ के लोग हमको फ़ोन करके, मैसेज करके आप बोल रहे हैं कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। वहाँ के लोग पूरा क्रिश्चियन है, बहुत सारा डिनोमिनेशंस, अलग अलग डिनोमिनेशंस में है वो लोग यही बोल रहे हैं कि आज हम लोगों को अपना ओरिजिनलिटी हम लोगों को पता नहीं है अभी, तो इसलिए आपने जो किया स्टेट में बहुत अच्छा किया बोल के वहाँ से मैसेज आ रहा है। तो ये इनफैक्ट हम लोगों के लिए काफ़ी उत्साह का बात है कि चलो एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड पूरा 100% क्रिश्चियन स्टेट से इस प्रकार से मैसेज आना, तो उन लोगों का भी दिल में एक फीलिंग होता होगा कि ओरिजिनल को पता ही नहीं है उन लोग तो अभी, इसलिए सुन के अच्छा लगा होगा। तो इसलिए अभी अरुणाचल में लेट नहीं हुआ है हम लोग। सभी रिलीजन भी अपना अपना जगह में हम लोग रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, और अपना इंडिजिनियस मैटर्स को आप लोग अच्छा से करके आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।